We will meet soon again, Miss निहारिका वर्मा। और इतना कह के वो क्लासरूम से निकल के बाहर, कॉलेज के बाहर चला जाता है और जाता है अपने कार के पास। उसका असिस्टेंट वहाँ खड़ा रहता है, उसका सिक्योरिटी चीफ ऑफिसर्स भी खड़े रहते हैं। तो उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बोलता है, अरमान, कि अब कॉलेज में इतने पैसे लगा के हम कॉलेज की फैसिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं, तो कॉलेज में जो भी काम होगा, नए नए कुछ भी इक्विपमेंट्स लगेंगे या जो कुछ भी, तो काम कैसा चल रहा है वो देखने के लिए हमें यहाँ आना तो पड़ेगा ही। तो मेरी जो भी मीटिंग है सर, वो दोपहर के बाद की रखो ऑफिस में। अब जब तक काम चलेगा तब तक मैं यहाँ हर सुबह कॉलेज में आऊँगा, और जो भी मीटिंग्स हैं वो दोपहर के बाद आफ्टर लंच मैं ऑफिस में करूँगा। तो जब उसका असिस्टेंट से सुनता है कि सर कॉलेज में आएंगे काम देखने के लिए खुद, वो भी, बिकॉज उसके असिस्टेंट को भी पता था कि अरमान ने पैसे लगा दिए, अब जो भी है वो हम लोग देख लेंगे, अरमान नहीं आएगा क्योंकि वो बड़े बड़े बिजनेस डील्स करता है। वो ये नॉर्मल छोटी मोटी काम के लिए या काम देखने वो खुद से नहीं आने वाला है। I mean, क्यों ही आएगा? ही इज अ ग्रेट बिजनेस मैन, मैन, इतना बड़ा बिजनेस मैन है, वो क्यों आएगा? और जब उसके असिस्टेंट ने सुना तो वो भी थोड़ा सरप्राइज हो गया। उसे कहीं ना कहीं वजह समझ में आ गई कि मुझे निहारिका ही है और कोई नहीं। तो उसने बोला ओके सर। और उसके बाद हम अपनी कार में बैठ जाता है, और उसके बाद कार में बैठने के बाद ये बोलता है, अपने मन ही मन ये बोलता है कि तैयार हो जाइए निहारिका जी, अब से रोज मुझे देखने के लिए। आप मुझसे बात करना नहीं चाहती थी ना? आप नहीं चाहती थी कि मैं आपसे किसी तरह का भी कोई कनेक्शन रखूं या बात करूं, बट अब रोज आप मुझे देखेंगे, रोज आप मेरी बात सुनेंगी, और रोज आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी। तैयार हो जाइए, अब आग में तेल डाला है तो आग तो भड़केगी ही, और मजा भी आएगा। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और ये सोच के अरमान के चेहरे पे एक हल्की सी, मतलब एक क्लेवर सी स्माइल आती है, और उसके बाद वो अपना कार ड्राइव करके अपना ऑफिस निकल जाता है, और उसके पीछे पीछे उसके सिक्योरिटी ऑफिस, उसके असिस्टेंट भी ऑफिस निकल जाते हैं। और असिस्टेंट जो है वो फ़ोन करके प्रिंसिपल को बता देता है कि कल से कॉलेज में जो भी काम होगा, जो भी इक्विपमेंट्स आएंगे लगेंगे, जो भी फैसिलिटीज़ आएंगी, जो भी फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, और जो भी काम होगा, तो वो काम देखने के लिए खुद अरमान ओबराय कॉलेज आएंगे, और आफ्टर लंच वो उसके बाद निकल जाएंगे। ये असिस्टेंट ने प्रिंसिपल को फ़ोन करके पहले ही बता दिया कि तो इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा, रेडी रहिएगा, किसी तरह की गलती नहीं चाहिए। मोस्टली जब तक काम होगा तब तक अरमान होगा, अगर कोई कुछ खास वैसा काम नहीं हुआ, मतलब कोई इमरजेंसी वैसी नहीं हुई सिचुएशन, जब तक काम चलेगा तब तक जो भी इक्विपमेंट्स आएंगे सेट करना, उन्हें जो कुछ भी, तो काम सही से हो रहा है या नहीं, वो सब देखने के लिए अरमान होगा खुद ऑफिस आएंगे। सॉरी, ऑफिस नहीं, मतलब खुद कॉलेज आएंगे सुबह में, और लंच तक रहेंगे, और आफ्टर लंच वो अपने ऑफिस चले जाएंगे। तो आप लोग सब संभाल देना, कोई गड़बड़ गलती मत करना, ओके? बिकॉज सर को गलतियाँ करने वाले पसंद नहीं है, और उनका टाइम वेस्ट मत करना। इतना कह के असिस्टेंट मतलब पहले से उन्हें इन्फॉर्म कर देता है प्रिंसिपल को कि ही इज कमिंग, और मोस्टली जब तक काम चलेगा तब तक वो आएंगे काम देखने के लिए, काम कैसा चल रहा है। आप लोग तैयार रहना, कोई गड़बड़ गलती ना हो, और उनका टाइम वेस्ट मत करना। वो
अरमान का असिस्टेंट प्रिंसिपल को पहले ही बता देता है, so that he will be prepared well enough. तो इतना सुन के प्रिंसिपल भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, और हाँ सर, क्यों नहीं, हम प्रिपेयर रहेंगे भाई, मिस्टर ओबरॉय आ रहे हैं काम देखते हैं, व्हाई नॉट। इतना बोल के वो फोन रख देते हैं और अरमान उसके बाद अपने ऑफिस चला जाता है। और निहारिका निहारिका का कॉलेज में जो क्लासेस लेनी थी वो ख़त्म हो जाती है, तो वो अपने घर के लिए चली जाती है, क्योंकि उसके जो क्लासेस थे वो भी ख़त्म हो चुके थे, और कोई काम भी नहीं था ऐसा कॉलेज में जो निहारिका को करना था। तो वो उसके बाद अपने घर चली जाती है और अरमान चला जाता है ऑफिस। और उसके बाद अरमान ऑफिस में अपना काम करता है, मीटिंग्स करता है, उसके बाद नॉर्मल अपना काम करता रहता है और निहारिका चली जाती है घर। और अरमान मतलब काम तो करता ही है, लेकिन उसे इंतजार रहता है कब, क्योंकि उसे अपनी निहारिका से मिलने में और मजा आने लगा था। पहले कि जब से निहारिका ने उसका नाम जाना था, उसके बाद में निहारिका का रिएक्शन अरमान के लिए बिल्कुल नहीं बदला। तो उससे अरमान को और मजा आने लगा था निहारिका से मिलने में। वो खुद भी नहीं जानता था कि ऐसा क्यों है, क्या है, बस उसे मजा आने लगा था। तो उसे वो काम तो कर ही रहा था, बट उसे उस काम से ज़्यादा उसे कल का इंतज़ार था कि वो फिर से कल कॉलेज जाए और निहारिका से मिले। और निहारिका घर पहुंची थी तो निहारिका सोच रही थी कि चलो, अब मिस्टर ओबरॉय ने पैसे लगा दिए, अब वो कॉलेज तो नहीं आएंगे। और अब अगर आते भी हैं तो कभी कभार ही आएंगे ना, और जब कभी कभार आएंगे तो थोड़ी ना ज़रूरी है कि उनसे मुलाकात होगी। और अगर वो आते भी हैं तो यही बेटर होगा कि उन मैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन करूं, ना ही बात ऐसा कुछ खास बात करना, नहीं कुछ और। ये निहारिका की सोच थी। और अरमान की सोच थी कि अब तो निहारिका से रोज मिलना होगा, और वो मिलना चाहता भी था। क्यों, क्या रीजन है, क्या अटैचमेंट हो गई है अरमान को निहारिका से, ये अरमान भी नहीं जानता था। उसे बस मजा आने लगा था, निहारिका से मिलने में उसे अच्छा लगने लगा था। तो इतना था। और क्या हुआ, ने जब प्रिंसिपल को पता चला कि अरमान कॉलेज आएंगे कल से देखने के लिए कि हाँ काम कैसा चल रहा है, प्रिंसिपल ने क्या किया, कॉलेज के हर एक स्टाफ मेंबर्स को और ट्रस्टीज को और जो काम करने वाले थे उनसे, सॉरी, प्रिंसिपल ने बोला, कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स को, प्रोफेसर्स को और बाकी जो काम करने वाले लोग थे उन सब मतलब मैसेज करके इन्फॉर्म कर दिया ना कि अरमान ओबराय कल से कॉलेज आएंगे और काम कैसे चल रहा है, पढ़ाई कैसे चल रही है लोगों की, वो सब देखेंगे। और आफ्टर लंच वो चले जाएंगे। तो इसीलिए सब अपना काम ध्यान से करना, जब तक अरमान ओबराय कॉलेज आएंगे तब तक अपना काम ध्यान से करना, कोई गलती कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और उनका टाइम वेस्ट मत करना, या उन्हें किसी तरीके से भी ये ना लगे कि उन्होंने इस कॉलेज में पैसे लगा के या इस कॉलेज के ट्रस्टी बन के उन्होंने कुछ गलती की है। तो ये मैसेज सबके पास पहुंच गया। तो जब निहारिका के पास ये मैसेज पहुंचा तो निहारिका देख देख के उसने अपना सर पकड़ लिया कि शेट, मतलब अभी लगातार इस सरू अकड़ू अरमान ओबराय को देखना पड़ेगा, कैसे कैसे हैंडल करूंगी यार मैं। तो उसने डिसाइड किया कि नहीं निहारिका, नहीं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो इस कॉलेज का ट्रस्टी है, वो आएगा काम देखने के लिए, वो अपना काम देखेगा और तू अपना पढ़ाएगी। और वैसे भी, और अगर वो क्लासेस में आके पढ़ाई देखता भी है कि कैसे पढ़ा है, कैसे लोग पढ़ रहे हैं, तो भी क्या हो गया, तू अपना उसे डिस्टेंस मेंटेन कर, ना उससे ज़्यादा बातचीत, इनफैक्ट बात ही क्या, तो उससे दूरी मेंटेन करना पड़ा, बात करने की उससे ज़रूरत ही नहीं है। बस हाँ ना में जवाब देना जो भी है, अगर पूछता है तो नहीं, और पूछता है तो ठीक, और नहीं पूछता है तो भाई डिस्टेंस मेंटेन करना वही बेटर है। हाँ, यही ठीक है। इतना बोल के निहारिका सोने चली जाती है। और
अरमान अपना ऑफिस का काम खत्म करके घर पे जाता है, घर पे खाना खा के अपने रूम में जब वो लेटता है सोने के लिए, तो मन ही मन सोचता है कि कल की मुलाकात का इंतजार रहेगा निहारिका जी। देखते हैं कल की मुलाकात क्या रंग लाती है हमारी। और मैं मिलने के लिए भी तैयार हूँ आपसे। कल आपसे मिलूंगा तो कल आपके बारे में कुछ नया चीज पता चलेगा, क्योंकि आपसे जब भी मिल रहा हूँ आपके बारे में कुछ नया चीज पता चल रहा है। लेट्स सी कल की सुबह हमारे लिए कैसी होती है। गुड नाइट। इतना बोल के तो सो जाता है, और उधर निहारिका भी ये सोच के कि हाँ अरमान से मिलूंगी नहीं, डिस्टेंस रखूंगी, साथ बात ही नहीं करूंगी, ये सोच के उधर निहारिका भी सो जाती है। और अरमान ये सोच के कि कल फिर से निहारिका से मिलूंगा, निहारिका को निहारिका से बात करूंगा, तो उसे मतलब परेशान करूंगा या उसे थोड़ा सा चिढ़ाऊंगा, या वो कैसे अरमान की बात पे निहारिका कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखूं, ये देख ये देखेगा अरमान। ये सब सोच के वो सो जाते हैं, मतलब दोनों सोच एक दूसरे के बारे में ही रहा है। एक सोच रही है कि दूरी रखूंगी, डिस्टेंस रखूंगी, बात नहीं करूंगी जो भी। और एक सोच रहा है कि बात भी करूंगा और दूरी वो तो होने से रही, क्योंकि मिलने तो अब तो मैं रोज आऊंगा और मेरा चेहरा आपको रोज देखना पड़ेगा निहारिका जी। रोज आपको मेरा चेहरा देखना पड़ेगा, रोज आपको मुझसे मिलना पड़ेगा, रोज आपको मुझसे बात करना पड़ेगा। तो दोनों अलग अलग चीजें सोच के सो जाते हैं, और दोनों को कल सुबह का इंतजार था। अरमान बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और निहारिका शांत मन से जोर की एक सांस लेके इंतजार कर रही थी कि अपना डिसीजन फाइनल करके कि बस सरू अकू अरमान होगा, उससे बात नहीं करूंगी, दूर रहूंगी, जितना हो सकेगा डिस्टेंस मेंटेन करूंगी, ये सोच के। और इसके बाद दोनों सो जाते हैं गहरी नींद में। अ अ, बस आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में बस ये दूसरी मुलाकात अरमान और निहारिका की। अब इसके बाद की स्टोरी क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो, एक प्यार का सफर, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कहानियां विद अदिति। एंड प्लीज कमेंट करिए कि आप लोगों को और कैसी स्टोरीज सुननी है, और ये मेरी स्टोरीज पसंद आ रही है या नहीं। एंड आई होप आप लोगों को पसंद आ रही हो, क्योंकि कुछ तो सस्पेंस होना चाहिए ना इस कहानी में। ये ये तो बस अभी शुरुआत है, आई मीन ये बस दूसरी मुलाकात थी अरमान और निहारिका की। अभी तो आगे इनकी कहानी और बची है। तो धीरे धीरे इस कहानी के एक एक पन्ना खुलेगा। आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी कहानी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय गाइस, सी यू।